क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। 35 दिन बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आपकी हमारी मुलाकात हो रही है। थोड़ी उत्सुकता है आपसे जानने के लिए कि ये दिन कैसे रहे, आप सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। अगर ये जान लेंगे तो मन को और हर्ष होगा। उम्मीद करती हूँ, मैं तो ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे। जो इस महामारी का हम सभी ने डट कर सामना किया है, इसके सफल परिणाम हमारे सामने आए होंगे। तो सभी के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य के प्रेयर के साथ नया जो हमारा सेशन है, जो जुलाई से इस सेशन का दूसरा सत्र आरंभ होने जा रहा है, उसका मैं और आप मिलकर के कामयाबी की ओर इसको ले जाने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, मैंने कल आपको एक छोटा सा नोटिस दिया था, एक ऑडियो डाला था आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे ग्रुप पर उसको एक बार सुनिए और उसको अमल में लाइए। और मैं आपको हिंदी का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस दे चुकी हूँ। अगर इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लीजिए। इसमें से हमने कुछ ना कराया हो सकता है, बहुत मेरी भी याददाश्त थोड़ी वीक है, उम्र का तकाजा है, तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करके बताएं कि मैम जो सिलेबस आपने हमें डाला इसमें से आपने हमें ये नहीं कराया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको दोबारा कराऊँ। और इसमें से अगर कुछ रिवीजन आप लोग चाह रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मुझे बताएंगे ज़रूर। तो कोशिश करूँगी कि उसका निवारण, जो समस्याएं आपकी हैं, मैं उसका भली भांति आपको निवारण दे सकूं और फिर से एक बार आपकी जो एक करियर में एक जो मील का पत्थर हिंदी है उसको अच्छी गति से दोबारा से बढ़ा सकूं। तो बच्चों, आज हम जो है आपका क्षितिज का जो काव्य खंड है उसकी हम जो चैप्टर नंबर 2 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी ओर रुख करेंगे। आज बच्चों पढ़ाऊंगी नहीं, केवल मैं इसका जो एक भूमिका के विषय में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। वैसे तो हम सब लोगों ने जो पहला लॉकडाउन आपका हुआ, जो कोरोना महामारी आई, उसमें हमने जो पहले लॉकडाउन में बहुत कुछ देखा। टीवी का भी हमने बहुत ज़्यादा रुख किया क्योंकि बहुत डरे हुए थे हम लोग। तो नेशनल चैनल पर रामायण का जो है प्रसारण किया गया और यकीन मानिए बच्चों, मैंने भी उसको बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े मन से देखा। तो मैं उसका ध्यान आपको इसलिए करा रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि शायद आपने भी उसको देखा होगा। तो उसी में से बस एक चैप्टर हम एक छोटा सा प्रसंग हम लोग उठा रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपकी किताब में सौभाग्य से है। इसके जो रचयिता है बच्चों, तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का अगर मैं ही नहीं, अगर साहित्य का जिक्र होता है, काव्य का जिक्र होता है, तो उसमें अगर तुलसीदास जी का नाम ना आए तो मैं ये समझती हूँ हिंदी काव्य अधूरा है। कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हमारे लिए एक, कहते हैं ना, जैसे पूरे संसार में जो इंडिया है एक बिंदी के समान है, एक स्त्री की, एक महिला की। उसी प्रकार से जो काव्य में तुलसीदास जी हमारे लिए उसी एक बिंदी के समान है, जिसके बिना एक स्त्री का जो श्रृंगार है वो अधूरा होता है। उसी प्रकार अगर तुलसीदास जी का जिक्र हिंदी साहित्य में ना किया जाए तो हिंदी साहित्य अधूरा रह जाएगा। उनके विषय में, उनकी जो जीवनी की अगर हम बात करें, वैसे जीवनी का कोई जिक्र कभी आता नहीं है, होता नहीं है। जो मेरे 14-15 साल का एक्सपीरियंस रहा है हिंदी में, उसमें कभी किसी पोएट के विषय में पूछा नहीं जाता है। लेकिन हमें हमारे साहित्य के विषय में थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए। वैसे भी हिंदी से आप बड़ा सौतेला व्यवहार करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अपनी मातृभाषा को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, जिसके बिना आप दिन में एक दिन भी नहीं गुजार पाएंगे, एक घंटा भी नहीं निकाल पाएंगे। उसे थोड़े से और अटेंशन की आवश्यकता है, जिससे आपकी जो परसेंटेज हैं उसमें एक अच्छी हाइक लग सके। थोड़ा सा समय आप हिंदी को देंगे तो मेरा आपसे ये वादा है, ये विश्वास है, ये भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी जो परसेंटेज है उसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान आगे भी बोर्ड में भी रहेगा। इसकी हिंदी में सबसे ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आती है हमेशा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कभी आप हमारे रिजल्ट के लिए एनालाइज करेंगे या बच्चों से पूछेंगे तो हिंदी में सबसे ज़्यादा बच्चों ने 90 से ऊपर स्कोर किया है। तो आप भी प्लीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिए, तो मेरा वादा है आपसे कि आपकी परसेंटेज बहुत ऊपर चली जाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तुलसीदास जी की बात कर रही थी। तुलसीदास जी ने हिंदी में
उन्होंने अवधी भाषा में बहुत बहुत सुंदर रचनाएं की हैं। उन्होंने रामायण जो है तुलसीदास जी रचित है, जो हर घर में रखना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, वो हमारे आदरणीय कवि शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो आज जो भाग हम ले रहे हैं वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, ये कब हुआ इसके विषय में हम आज प्रकाश डालेंगे। जब अयोध्या से गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ पूर्ति हेतु, राक्षसों से रक्षा हेतु उनको वन ले गए, वहाँ पर उन्होंने उनको बहुत सारी शिक्षाएं भी दी और राम लक्ष्मण ने भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ गुरु परशुराम जी के यज्ञ को पूरा कराया। उनकी तपस्याएं जो उन्होंने की उसमें उन्होंने जो है कोई भी बाधा नहीं पड़ी। फिर अचानक एक दिन उनके पास एक बुलावा आता है। बहुत बड़े ऋषि रहे हैं विश्वामित्र, गाधी, उनको गाधीसुत भी कहा जाता है। तो गाधीसुत गाधी के ऋषि गाधी के वो पुत्र रहे हैं। तो उनके पास मैसेज आता है। तो उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा कि भाई मैं जनकपुरी जा रहा हूँ, राजा जो जनक हैं उन्होंने मिथिला में जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी चल के स्वयंवर देखो। वहाँ पे जो उनकी जो बिटिया है सीता, उनका वहाँ स्वयंवर है, तो आप भी वहाँ चले। अब वो तो राम लक्ष्मण तो देखो, पुराने समय में गुरु शिष्य का जो संबंध होता था, ईश्वर से भी पहले गुरु को रखा जाता था। तो गुरु की जो आज्ञा थी, उनके मुंह से निकला एक एक शब्द शिष्य के लिए आदेश होता था। उनका ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, चलते हैं। वो चले गए। अब वहां पर वो जाकर के क्या देखते हैं, पिनाक जो शिव जी का धनुष था, शिव जी ने भगवान परशुराम को रखने के लिए दिया, आशीर्वाद स्वरूप दिया। वही धनुष परशुराम ने राजा जनक को एक धरोहर के रूप में संभालने के लिए दे दिया। अब परशुराम तो ज्यादा एक जगह रुकते नहीं थे, हमेशा पूजा पाठ, बहुत उन्हें भगवान की उपाधि प्राप्त थी परशुराम को, तो वो तो व्यस्त रहते थे अपने पूजा पाठ तपस्या में। तो उन्होंने क्या किया, वो जो धनुष था महाराज जनक को रखने के लिए दे दिया, धरोहर के रूप में दे दिया कि इसको आप अपने राज्य में सुरक्षित रखिए। अब एक दिन उन्होंने, महाराज जनक ने देखा सीता बड़ी हो चुकी है। एक दिन साफ सफाई में की, जैसा कि मैंने सुना, साफ सफाई में उन्होंने वो धनुष उठा करके दूसरी जगह पर रख दिया। महाराज जनक ने देखा कि जो धनुष जिसको उठाने के लिए 10-10, 12-12 सेवकों को एक साथ आकर के उसको हिलाना पड़ता है, सीता ने उसको उठा करके दूसरी तरफ रख दिया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उनके दिमाग में तुरंत एक विचार आया कि उन्होंने सारे जो आर्यव्रत था उसमें जो है घोषणा करवा दी कि सीता के स्वयंवर में जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। प्रत्यंचा होता है बच्चों, आपने देखा ना, बच्चे धनुष, हमने भी देखा है धनुष, वो जो डोरी होती है उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। इसको जो बांध देगा धनुष में, देश देश के जो राजा महाराजा युवराज आए, लेकिन ये क्या, किसी ने भी उस धनुष को उठा नहीं पाए। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। महाराज जनक को लगा कि बस आज मेरी बिटिया जो है हमेशा के लिए कुंवारी रह जाएगी, उसका विवाह नहीं हो पाएगा। शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि संपूर्ण जो समाज है, देश है, राज्य है, संसार है, ब्रह्मांड है, उसमें क्षत्रियों की कमी पड़ गई है। वो रोने लगे। तभी विश्वामित्र ने कहा कि राम उठो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो, क्योंकि वो लोग भी स्वयंवर में आए हुए थे। भगवान विश्वामित्र की, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी उठे। उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और उसको जैसे ही उन्होंने उठाया प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, तो धनुष बहुत पुराना था, टूट गया। उसकी जो आवाज है वो इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग जो है कांप उठे। ईश्वर का धनुष था, भगवान शिव का धनुष था, मामूली तो नहीं था। परशुराम जो हिमालय पर पूजा कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, उनकी आंख खुली, भंग हुई तपस्या। उन्होंने देखा ये पिनाक की टूटने की आवाज है, टूट कैसे गया। वो चिंतित हुए और उनको जो है मन की गति, हमने हृदय में सोचा हमें दिल्ली जाना है, आंख बंद करके हम दिल्ली पहुंच गए।
उनको मन की गति से चलने का वरदान प्राप्त था। वो क्षण भर में बिना देर लगाए तुरंत राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने वहां देखा धनुष टूटा पड़ा है। स्वयंवर में माता सीता ने भगवान श्री राम को वरमाला पहना दी। परशुराम का क्रोध जो है 7वें आसमान पे पहुंच गया। तब उन्होंने आके कहा, नाथ शंभु, ये धनुष किसने तोड़ा है? वो पापी मेरे सामने आ जाए जिसने मेरे ईश्वर का, मेरे गुरु का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया है। यहाँ से ये जो खंड है ये शुरू होता है। यहाँ पे फिर रामचंद्र, जब परशुराम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए, तब रामचंद्र जी सामने आए। उन्होंने कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। तो इसे अगले सेशन माफ़ी चाहूँगी, जो भी आपका टर्न नेक्स्ट पड़ेगा शुरू करेंगे यहाँ से बिना भूमिका बांधे। आपको ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसकी गरिमा क्या है, उसका महत्व क्या है, वो मेरे लिए आपको बताना बड़ा परम आवश्यक था। तो आज हमने आपको इस खंड से पहले का जो थोड़ा सा ज्ञान था उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अगर समझ में अभी भी ना आया हो तो निसंकोच मुझे कॉल करें, बात करें। घर पर ही रहें, जब आवश्यक हो, परम आवश्यक हो तभी घर से निकलें। खतरा टला नहीं है, थोड़े दिनों के लिए शायद अंतर्ध्यान हो गया है, छिप गया है। तो प्लीज़ केयरलेस ना हो, अपना और अपनों का ध्यान रखें। समय थोड़ा प्रतिकूल है पर अनुकूल हमें बनाना है। तब तक घर पर रहिए, घर पर ही रहिए और पढ़ते रहिए।